हेलो एवरीवन, प्यारी सी गुड मॉर्निंग। जैसा कि सुबह हो गई है और इतना प्यारा मौसम हो रखा है और 6 o'clock अराउंड के करीब टाइम हो रखा है। 6 क्या 6:30 ही हो गए होंगे। 6 बजे के बाद तो मैंने चाय बना के पी थी, काफ़ी टाइम हो गया। और देखिए कितनी प्यारी धूप खिली हुई है। और जैसा कि आज हमको जाना है पानीपत करनाल की तरफ। भाई आज हम जा रहे हैं फूफा जी के घर पे, क्योंकि कल हमने डबल सवामनी लगाई हुई है और ये मिस्टर मलिक गाड़ी साफ कर रहे हैं। तो आज रात हम उनके घर पे रुकेंगे और अर्ली मॉर्निंग उन सब के साथ, भाई जो भी मेरे जेठ हैं और बच्चे हैं, उन सब के साथ हम मिलकर जाएंगे चुलकाना धाम शाम जी। और मैंने जल्दी से ये पुलाव अपने छोंक दिए हैं, क्योंकि भाई करते करते इतना लेट कर दिया। हालांकि मेरी जेठानी भाई हमारे लिए तैयारी करे रखेगी खाने पीने की, उनकी कॉल भी आई थी, लेकिन फिर भी मैंने खाना बना दिया है। क्योंकि मिस्टर मलिक ने गाड़ी वगैरह जब धोने लगते हैं ना तो इतना टाइम खराब कर देते हैं ना ये। फिर ये मैंने जल्दी से सारी ऊपर की छत वगैरह धोई, सारा घर साफ सुथरा करा। और मेरी छोटी वाली बहन ने मेरी पूरी पूरी मदद करवाई, साथ में अक्षरा ने भी। फिर भी करते करते हम इतना लेट हो गए और हम करीब 11:30 बजे के आसपास अब हम घर से निकल रहे हैं। चलिए जी चलते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। पापा जी को भी कॉल कर दी है और पापा जी कह रहे हैं कि वो थोड़ी सी देर में घर पर पहुंच जाएंगे। और चलिए जी सबसे पहले चलते हैं और अपनी गाड़ी को फिल करवाते हैं। आई होप डीजल भी हमें इजीली मिल जाए, क्योंकि जैसा कि बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो आई डोंट नो कि भाई हमें मिलता है या नहीं मिलता है, या क्या रहता है क्या नहीं। और जैसे ही डीजल भरेगा पतिदेव सबसे पहले कहेंगे लाओ अपना फोन दो, मुझे पेमेंट करनी है। मेरे फोन में से ही हर बार पेमेंट करते, इतने चालू है ना ये। चलो अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ जा रहे हैं हम? पानीपत। पानीपत क्या करने? शर्म भी नहीं आती। जी जी मैंने डाली है नई पाजेब, कैसी लग रही है जरा देख के बताना। डिजाइन देखिए। अच्छा तू तो पापा की डाल ना, थोड़ा सा सपोर्ट करना। मैंने ना ये कि गला सूखेगा इसलिए रखी थी। दिल्ली का सबसे महंगा टूर। और शानदार कितना लग रहा है यहाँ से देखने पर, अच्छा लग रहा था। महंगा है तो कंफर्ट भी तो दे रखा है ना अगलों ने, ऐसे ही महंगा थोड़ी है। और व्यू एक नंबर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। मैं मूंग दाल खा रही हूँ और ये पीछे मौसी बेटा जब से लड़े जा रहे हैं, ये खा रहे हैं टॉफी। और टॉफी खाने का बावजूद भी दोनों की तू मैं जब से जारी हो रखी है। कभी वो मौसी शिकायत कर रही है तो कभी ये मौसी का बेटा शिकायत कर रहा है। मौसी धमकी दे रही है मूंछ पाटने की। इसकी मौसी धमकी दे रही है कि इसकी मूंछ पाड़ लेगी। एक यही मूंछ वाला है, बाकी सब बिना मूंछ के हैं। उसके साथ हाल ही में आई थी हम मन्नत पे आए। ये बादल देख रहे हो आप, कितने ही सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल खुला साफ सुथरा आसमान और ये नीले नीले आसमान पर ये छोटे छोटे वाइट डॉटेड से बने हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के। इतना अच्छा हाईवे पे ये सब लग रहा है ना, तेज शार्प धूप है, बहुत अच्छा फील हो रहा है देख के। और सबसे पहले हम जाएंगे बरसत की तरफ, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे के लिए ड्रेस लेनी है। मेरे छोटी सी एक पोती है जो अब आगे 1 साल की हो जाएगी, तो उसके लिए सोचा क्यों ना एक ड्रेस ले ली जाए। मैं अभी भाई गई भी थी एक दिन पहले मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, और मुझे बिल्कुल ही वहां ध्यान नहीं आया लेने के लिए, क्योंकि मुझे नवरात्रे का भी सामान लेना था, भाई कन्या जिमानी थी इसलिए। और मैं उसके लिए ड्रेस लेना भूल गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो इन्होंने मिस्टर मलिक ने मुझसे बोला कि चलो बरसत से ले लेंगे। तो मैं उस छोटे बच्चे की ड्रेस लेके आई हूँ। अच्छा रुक जा, तेरी वीडियो बनाऊंगी ना फिर। फाइनली हम पहुंच गए। तुम आगे पहुंचो ना। ओए रुक जा।
अपनी ताई को सरप्राइज देगा। स्पीड में भागा गया। ये स्पीड में भाज लिया, बोला ताई को वो करूंगा, मैंने तेरी वीडियो बनाऊंगी, इतनी जोर से भाजा। ये सोचा फिर किचन में खड़ी पाओगी, उन्हें बेरा ना लगा डराऊंगा। दीदी नमस्ते। नमस्ते। ये के दोबारा मिल रहे? हाँ मिलो ना। ले ले। पिंकी अच्छा है ना छत पे से व्यू? बहुत सुंदर, मैंने बोला नहीं था उनका छत पे से बहुत अच्छा लगता है। हाँ कदाड़ा फेंक के दे चोरी ना, 250 की सवा मनी कर दे तू। हाँ और वो जो फैक्ट्री वगैरह है ना, एक खेत तो आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये मैं खड़ी ये रे, और इसी के बगल में देखिए जब बात देख रहे हो कितने नीचे क्या मिट्टी काट रखी है इनकी, या सही शुरू दिन तनु है वो तो कितनी मिट्टी काट रखी है, कितनी हद कर रखी है। देख रहे हो डेप्थ इसकी, हद मिट्टी निकाली हुई है, हद। और मैं आई हुई हूँ घूमने, ये रही मैं। अच्छा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा लग रहा है। पिंकी कैसा लग रहा है? प्रियंका से पूछा जाए। बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो इस व्यू को? रोज रोज हमको कहाँ देखने का, दिल्ली वालों को कहाँ देखने को मिलता है ये सब चीजें, है ना। ये मुझे चीटे दिखा रही है, मैं इसको व्यू दिखा रही हूँ और ये कह रही है नीचे चीटे। चीटे मत मार दिए। चलिए जी अब हम खाएंगे बेर। ये जा रही है मेरी जेठानी, ये कह रही है चल तुझे बेर खिलाएंगे। इन्हें कुदा दो ना पिंकी ना वहाँ पे पेड़ पे बेर के, या तोड़े जाएगी बीच में लाल लाल पक्के पक्के। तोड़ ले बेटा, मम्मा तो कल बुखार हो गया था, बेर खा के बुखार भी हो जाए? ऊँगा हो गया होगा। दीदी काटे हैं इसमें, तो आँख में चल गए सारे में काटे। हाँ ये तो बेरा पे तो हो गई है, मारी मारी मत दुखी हो इतने आम शौकीन को ना बेरा के। रोज खाऊंगा मैं करना। अच्छा ये हमारे बुखार हो गया शायद दीदी के है। ये मेरे तो कई दिन हो रहा है, खा के देख ले। ये तोड़ू तीसरी दिन, ये तो बेरन क्या मीठे दे दो नहीं बेरन तो कोई कीड़ा चला गया। हां तेरा तो बेरन दोनों पक्के बेर खा सकते हो इस दे दे, बेरन तो कोई कीड़ा चला गया। मीठा है, मीठा खट्टा मीठा है, अच्छा टेस्ट ना। भीतर तो देखो मन लागा खराब है। देख ले हाँ रचना, हाँ बहुत शौकीन है रचना तो मेरी की तरिया। गाइस बेर खा लो। पानीपत के, करनाल के डिस्ट्रिक्ट करनाल। बस दीदी बतेरे खट्टे भी हैं, ये खट्टे नहीं है हैं। तोड़ तू क्या उम्मीद कर रही है? मैं कहा घने तोड़ के लावा वे खट्टे हैं ये, मीठे मीठे ये हरियाणा की लुगाई कितनी टिकती भाई, देख ऊपर से टिक जमा लग जाएगी चोट। हरियाणा की लुगाई तो भूखी नहीं मर सकती, सारा बेर खा लेंगे। और देखो बेर का एक खा लेगी। हां सही बात। क्या दिन वो से पास लगी बेर है। गाइस ये मेरी जेठानी है और मेरी जेठानी चढ़ी हुई है मेरे लिए बेर तोड़ने, और हम मना भी कर रहे थे लेकिन ये नहीं मानी, बोली बेर तो मैं तोड़ के खिलाऊंगी। और देखो ये कितनी ऊंचाई पे चढ़ी हुई है, देख रहे हो,
देख रहे हो आप कितना ही खूबसूरत व्यू है ना, कितना अच्छा है। और ये भी बेर का ही है। हाँ आया दीदी आड़े भी सही है, क्यों दुखी हो रहा, ले ये वाला खा के देख। कितना अच्छा किया रे ऊपर सरकारी है आप पे उड़ गए। ये पत्र लालो पालो को तो गुस्से दाब का जारी जा पड़े। दे ऊपर से कहनी रे रचना दे रड़े बुला तो डालना है ना, तो मेरा तो चल रहा है, मैंने एक्सपीरियंस करना है। तोड़न कैसे भूंडे काटे सुई सी डाल चल रहने देना, फिर रहने दे। ये खाली है कि याद करेगी तूने इतना ना बेर तोड़ के खवाई थी सरकारी पेड़ के। तेरा का बालक है? मेरे दो छोरी हैं। 10 छोरी। और वो भी बड़े ऑपरेशन तो हो रही हैं। अच्छा है। और मर का बच्चे इसमें भी ना साड़ी बंद कर दे ये तो काम में नहीं पा रहा। खा लिए तू, ये बहुत बतेरे खा लिए ना। यहाँ जोरों शोरों से तैयारी हो रही है रील बनाने की, लेकिन मोटी इतनी हो गई हूँ कि मुझसे भागा ही नहीं जा रहा। और फिर इस बात पे हंसी भी इतनी आ रही है कि कोशिश जारी है। हाँ हाँ हल्के में मिलियन में करो। अरे लाइट ये स्लैब लगा मेरे ना स्लैब ये तो ऐसा है जी सातर पापा कुर्ते को जगह ले आया था। अरे तू ले मैं वो नारियल बीच में रख दिए आगे के विकास का पहाड़ के ऊपर है ना। हाँ ज्यादा बढ़िया कह रहे, बढ़िया क्या मंगाया है भाई कि ठीक है पापा भी बढ़िया ना बहुत कर दे ले जा। बाबा ने तो पैरने हैं परनू है जिसके भी हाथ में जाओ कम से कम अगला शवाब देखो नारियल विकास एक और नारियल है। रात में सोते सोते 2 बज गए थे और अब हम सुबह 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और हम सब उठ गए हैं। मौसम में भी फर्क सा आया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल से हो रहे हैं। और देखिए लोग बाग लामनी करने भी पहुंच गए हैं। ओहो टंकी भर बंद करवा दी। सुबह सुबह देखिए जी कितना ही अच्छा लग रहा है और ठंडक कितनी है, ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो जाएगा मुझे, कितना अच्छा लग रहा है। साढ़े 6 से ऊपर टाइम हो रहा होगा है ना। और हमारी गाड़ी कहाँ खड़ी है, वो खड़ी है। विकास तो चाबी देकर वो कपड़े मंगा लूँ हैं। तेरे तो बैग में ही है ना तेरे? नहीं हाँ अच्छा मेरे पहनने वाले। हाँ देख कितने प्यारे पाँव लग गए हैं, कति मोटे मोटे भरे भरे किसी सूत्रे पाँव लग गए हैं। ये काम भी बढ़िया कति पैंट कमीज होया करें किसी ने कुछ लग रहा है कि कितना प्यारा मौसम हो गया। और चलिए जी अब हम चलते हैं, हम जाएंगे श्याम बाबा के मंदिर। हम रेडी हो गए हैं बेटा। हाँ आई तेरी वीडियो शूट चल रही है। अक्षत बाथरूम में से निकला नहीं।
गेहूं काट लियो। इतना प्यारा मौसम हो गया है ना, बहुत अच्छा मौसम हो गया। और कन्नू को हमने इसकी गोदी में बिठा दिया तो कन्नू ने रोना चालू कर दिया। ला काम करना, पिंकी ने आगे बिठा। क्या प्यारी हवा चल रही है, इतना प्यारा मौसम हो रहा है। और मैं केला दिखा, इसमें खाने का अलग ही मजा है। हाँ, कति बाल नहीं हो रही है। ताई दिखाइयो, ताई दे केला खाने लग रही है। बात और काट साफ कर ले। हेलो। हेलो, अरे सोनू चलना नहीं तू इतनी। हाँ जी। चल कुछ ना दिखता। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बारिश चालू होगी और ये आगे दोनों बाइक पे बच्चे जा रहे हैं और हमारे दोनों बच्चे भीग गए हैं। सर में दर्द हो रहा है। बस क्रियान दो ठीक है। फाइनली हम चुलकाना धाम पहुंच गए हैं और इसी दुकान पे से हमने छोटी बारीक बूंदी वाले 102 किलो लड्डुओं का प्रसाद बनवाया है। और अब मेरी दूसरी जिठानी पूनम की कॉल आई है कि वो मंदिर के पास खड़ी हुई हैं और मंदिर के मुझे आज पहली बार पता लगा कि 3 दरवाजे हैं, क्योंकि मैं हमेशा पहले वाले से ही गई हूँ, तो उसके अलावा 2 और है, मुझे ये नहीं पता था। तो वो किसी और दरवाजे पे खड़ी और यहाँ मैं उनका वेट कर रही हूँ और बारिश भी चालू होगी और सामने इतना तेज डीजे बज रहा है। अब मैं अंदर गई हूँ मेरी जिठानी सुदेश के पास, उनसे पूछने के लिए कि भैया आगे क्या करना है। और लीजिए फाइनली मेरी जिठानी पूनम मुझे मिल गई हैं। डीजे की आवाज़ तेज होने के कारण मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये कहाँ पर है, ना ही मुझे ढंग से कुछ सुनाई दे रहा था। और फाइनली अब हम उनसे मिल लिए हैं, तो चलिए जी अब हम करेंगे सीधा दर्शन। आ जाओ फिर। जल्दी आ जा। हम जी चलेंगे मुशिला विकास ने मेरी और सुनील जी की और अक्षत की, हम तीनों की वीआईपी एंट्री करवा दी थी, क्योंकि हमारे पास जो ये सवा मनी का प्रसाद था हमें सबसे पहले जाकर बई बाबा शाम पे भोग लगाना था इसलिए। लेकिन यहाँ जाकर भी बई सिंगल पर्सन ही अलाउड कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भाई पहले आप एक चले जाओ, उसके बाद आप दोनों को भी भेज दिया जाएगा। तो मैं और अक्षत पहले चले गए थे, फिर मिस्टर मलिक बाद में। बाकी सब वहाँ से आ रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं वीआईपी के लिए। मतलब वीआईपी तो क्या मतलब, ठीक है रॉन्ग पेज। लाइन चालू होली है हटता ये भी उठते जाना तो तब भी 1 घंटा लगेगा। ये हम जाएंगे सीधे उड़ा उड़ा के जाएंगे। और ये मेरे बड़े जेठ सुल्तान भाई साहब हैं और ये मेरी जिठानी पिंकी है और ये पहले ही दर्शन कर चुके हैं। या तो मोबाइल वगैरह में
फिर बोले इतनी जल्दी चेकिंग करो। फाइनली मेरी जिठानी काजल भी पहुंच गई है और अब बस मुझे इंतज़ार है नंदनी और अन्नू का। वो मेरी दोनों देवरानी हैं भाई, वो लाइन में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है। जब हम आए थे जब इतना रश नहीं था और अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है मंदिर में। नमस्ते नमस्ते। मेरे सभी जेठ पहुंच गए हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन बस अब वो मेरे देवर देवरानी हैं, वो ही भाई रह गए हैं। बाकी चलो देखते हैं, उनका वेट करते हैं, उसके बाद ही प्रसाद भाई बांटना हम आरंभ करेंगे। चलिए जी चलते हैं। और इन दुकानदार जो ये थे, ये पंडित जी भाई, इनके इधर बहुत अच्छा सिस्टम था। इन्होंने बैठने की अरेंजमेंट कर रखी थी भाई, कुर्सियां भी अवेलेबल थी इनके पास, वो दीवान से भी थे और गद्दे भी डाले हुए थे भाई, कंफर्टेबली इजीली बैठ सके। और सोफे तक का भी अरेंजमेंट हो रखा था इनके पास, तो ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी। और उन्होंने भाई चाय पानी की भी सुविधा करी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आगे भी यहीं से हम भाई भगवान ये दिन दिखाए और हम फिर से इस तरह और भी बढ़िया प्रोग्राम करें। नहीं मैं बोल रहा कितनी काम है 12-20 हो गया टाइम तो लीजिए जी, हम कर रहे हैं छाँव का इंतज़ार और हम लेके आए हुए हैं इसके अंदर ब्रेड पकौड़े और समोसे, क्योंकि हम सबको हल्की हल्की भूख लग रही है। आजा पैर उसमें रख दूंगी मैं तेरी को। चल दिए हम वापस घर की तरफ। चलो देख लेना कहीं भी मिले। ये बच्चे लगे पड़े हैं कुछ नहीं बेटा, एडजस्टमेंट करने में। मम्मी है सो जा खुल लग रही है पीछे किस लग रही है, बंद करो। In 300 meters, make a U-turn. लीजिए जी, हम फाइनली पहुंच गए। आराम से निकालना। फाइनली हम घर पहुंच गए। बड़ा पहुंचे अब अपना डेस्टिनेशन। देखो इसे मोटी को, मोटी बैठे बैठे थक गई। अरे नानू हम भी तो आए, हो गया। ये उनके हो जाएंगे और ये तारा दादी का, योगेश्वर का, इधर वाले योगेश्वर का, ठीक है। और ये हो जाएगा सीटू की मम्मी का, ये हो जाएगा नवीन का, ठीक है। चल अभी ये